अगर आप मैकबुक यूज़ करते हो और फाइंडर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मैक का 70% पावर वेस्ट कर रहे हो। आज की इस वीडियो में मैं आपको फाइंडर को कैसे यूज़ करते हैं बिगिनर टू प्रो लेवल आपको बिल्कुल मैं ए टू जेड हिंदी में समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना होगा सो दैट आप ईच एंड एवरीथिंग सारे स्टेप्स जो है आप क्लियरली समझ पाओ। इस चैनल पर खासकर मैं मैक से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स में डालता रहता हूं, तो अगर आप मैक लवर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करके जाइए। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो आप जैसे ही मैकबुक को ओपन करेंगे या फिर लॉगिन करेंगे इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। आपके सामने सबसे टॉप पे ये कुछ मेन्यूज़ आपको दिख जाएंगे, उसके राइट साइड में यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको दिख जाएंगी, नीचे आपको यहाँ पर डॉक में जो चीज़ें हैं वो दिख जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे आपको सबसे लेफ्ट साइड में आपको फाइंडर यहाँ पे दिख जाएगा और फाइंडर को दो तीन तरीके हैं ओपन करने के लिए। एक तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा सबसे लेफ्ट में, और कहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं, यहाँ पे सबसे टॉप पे आपको फाइंडर लिखा हुआ दिख जाएगा, तो आप इस पर क्लिक करके फाइंडर के बारे में आप जान सकते हैं, सेटिंग्स इसकी जान सकते हैं, सर्विसेज आप देख सकते हैं, यहाँ पे हाइड कर सकते हैं फाइंडर को, यहाँ से हाइड अदर चीज़ों को भी आप यहाँ से हाइड कर सकते हैं। फाइल में आएंगे, फाइल में आने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो न्यू फाइंडर विंडो, यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं इस फाइंडर के आइकन पे। आप देख सकते हैं जैसे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, जैसे क्लिक करेंगे ये फाइंडर का इंटरफेस है। फाइंडर का मतलब जैसे माई कंप्यूटर होता है आपका जो विंडोज़ में होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने विंडोज़ यूज़ किया है तो आपको पता ही होगा, यहाँ पे आपकी सारी फाइल्स होंगी, फोल्डर्स होंगे, जो आपने इमेजेस लिया होगा वो होंगे। ठीक है, आपकी मीडिया फाइल्स होंगी, MP3 MP4 सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी इसी फाइंडर में। तो बेसिकली क्या है, ये आपका मैक का माई कंप्यूटर है। ठीक है, जिसको यहाँ पे मैक एप्पल फाइंडर यहाँ पे बुलाता है। ठीक है, तो मैक में इसको फाइंडर के नाम से हम जानते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका इंटरफेस फर्स्ट टाइम में इस तरीके से दिखेगा, और लेफ्ट साइड में कुछ और यहाँ पे चीज़ें दिख जाएंगी जैसे रिसेंट्स, उसके बाद शेयर्ड एप्लीकेशंस, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स, लाइब्रेरी, स्क्रीनशॉट। नीचे आपको दिख जाएगा लोकेशंस, iCloud, वन ड्राइव, यहाँ पे और सारी चीज़ें दिख जाएंगी। तो ये जो रिसेंट और शेयर्ड है ये ऊपर नीचे नहीं होगा, बट जो फेवरेट्स के जो आइटम है यहाँ पे जैसे डेस्कटॉप है या फिर एप्लीकेशन है, इनको आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। ये इनका कोई जगह फिक्स होता नहीं है। ठीक है, तो अगर आप जहाँ पे भी रखना चाहो वहाँ पे आप रख सकते हो इस तरीके से। मान लो लाइब्रेरी को ऊपर करना है तो ऊपर कर सकते हो। ठीक है, डाउनलोड्स को और नीचे करना है तो और नीचे कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर है किस तरीके से आपको इसको एडजस्ट करना है। ठीक है, लोकेशंस वाली चीज़ें नहीं होंगी। ऑलराइट, और इनके नीचे अगर आपने कोई एक्सटर्नल डिवाइस अगर कनेक्ट कर रखा है, फॉर एग्जांपल SSD वगैरह, तो इस सेक्शन में आपको दिखेगा। ठीक है, तो अभी रिसेंट के जो कुछ फाइल या फोल्डर या इमेजेस हैं यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, अगर आपको डॉक्यूमेंट्स में आना है तो डॉक्यूमेंट्स पे आप क्लिक कर देंगे यहाँ पे। तो डॉक्यूमेंट्स में क्या है कि जितने भी आपके वो होते हैं जो ड्राइव होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे विंडोज़ में D ड्राइव, E ड्राइव, F ड्राइव जो भी है, तो उसी तरीके से यहाँ पे फाइल एंड फोल्डर। बेसिकली क्या है कि मैक में आपका जो भी ड्राइव होगा वो फाइल और फोल्डर के रूप में ही होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इन चीज़ों को, और यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें दिख जाएंगी जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे मैकेंटोश यूजर्स, उसके बाद जो इसका नाम होगा वो दिख जाएगा, डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दिख जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली है, दिखने वाली हैं। तो विंडोज़ में क्या होता है कि सबसे राइट साइड में आपका मिनिमाइज, मैक्सिमाइज या क्लोज़ का बटन होता है, बट मैक में क्या होता है कि आपको लेफ्ट साइड में सारी बटन्स मिल जाएंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये क्लोज़ का बटन है, ये मिनिमाइज का बटन है, ये मैक्सिमाइज का बटन है। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ पर क्लिक करूँगा तो मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये मैक्सिमाइज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको मिनिमाइज या मैक्सिमाइज आप कर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे ये सारी चीज़ें हैं। ऊपर आपको यहाँ पर कुछ और चीज़ें मिल जाएंगी, सो आइटम एज आइकन्स, इनकी सेटिंग्स भी हम देखने वाले हैं यहाँ पे। तो आप देखेंगे यहाँ पे रिसेंट सबसे लेफ्ट साइड में, पहले इसको हम कवर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे रिसेंट्स, जो रिसेंट्स हमने काम किया होगा, फॉर एग्जांपल रिसेंट्स फाइल, फोल्डर, इमेजेस जो भी हमने ओपन किया होगा वो सारे आइटम यहाँ पे दिख जाएंगे रिसेंट वाले सेक्शन में। शेयर्ड, अगर मैंने किसी चीज़ को कहीं पे शेयर किया है तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे दिख जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे डेस्कटॉप पे जो भी आइटम होगा हमें दिख जाएगा। एप्लीकेशंस में जो इनके एप्लीकेशन है
मतलब मैकबुक पे जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है या फिर जो इनके इंटरनल एप्लीकेशंस होते हैं वो सारे एप्लीकेशंस इस सेक्शन में आपको दिख जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स में जो भी आपने फाइल फोल्डर या भी जो भी डॉक्यूमेंट्स रखा होगा आपने यहाँ पे वो दिख जाएगा, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स वाले फोल्डर में। तो बेसिकली क्या है कि ये आपका जो है ई ड्राइव की तरह काम करता है। तो यहाँ पे जो भी आपको फोल्डर या फाइल बना करके आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको रखने हैं यहाँ पे आप रख सकते हो। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ सीट्स वगैरह रखे हैं, रिकॉर्डेड वॉइस है, यहाँ पे वीडियो ट्यूटोरियल है, विंडोज़ पीसी, यूट्यूब, ठीक है। उसके बाद लाइब्रेरी में आएंगे तो लाइब्रेरी में जो इनके इंटरनल जो इनका ऑफिशियल जो फाइल एंड फोल्डर्स होता है वो है यहाँ पे, ठीक है। तो इनको आप ना छेड़ें। स्क्रीनशॉट ये आप बना सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट जो है आप जो भी आप स्क्रीनशॉट लेंगे वो इस सेक्शन में आएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। उसके बाद डाउनलोड्स में आएंगे तो जो भी आपके डाउनलोडेड फाइल फोल्डर्स होंगे इस सेक्शंस में आ जाएंगे, डाउनलोड्स के सेक्शन में। नीचे आपको लोकेशन जैसे iCloud का होगा तो अभी हमने सेटअप नहीं किया है तो मुझे करने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है इसकी, तो इसलिए मैंने सेटअप नहीं किया है। तो यहाँ iCloud का सेक्शन आपको दिख जाएगा, वन ड्राइव का सेक्शन यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इस सिस्टम में जो भी आपका फाइल फोल्डर है यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे तो मैक करके यहाँ पे मैक YTDL करके है, ये दिख जाएगा। उसके बाद एयर ड्रॉप करके यहाँ पे दिख जाएगा, जो आप अगर एयर ड्रॉप वगैरह का यूज़ करते हो तो इसको आप सेटअप कर सकते हो, ठीक है। बट अभी मैंने यूज़ नहीं करता तो सेटअप नहीं किया। ट्रेस यानी जो भी डिलीटेड फाइल फोल्डर्स होंगे, जो भी आइटम्स होंगे यहाँ पे आपको दिख जाएंगे ट्रेस वाले। ये बेसिकली क्या है कि आपका जो मैक का रिसाइकिल बिन है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं लेफ्ट में। उसके बाद जो राइट अभी देखेंगे टॉप पे, यहाँ पे ये जो है आपका जो बैक ले जाएगा ये आपका फॉरवर्ड ले जाएगा, यानी एक कदम आगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ आपको आइकन्स वगैरह भी दिख जाएंगे, जैसे यहाँ पर शो आइटम एज ए आइकन, तो इनकी भी सेटिंग आप कर सकते हो। वो कैसे करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे। तो ये जो आइटम्स हम देख पा रहे हैं यहाँ पे फोल्डर्स, उनको कैसे अरेंज करना है, अगर आप चाहते हो इस तरीके से अरेंज करना तो यहाँ पे क्लिक करके आप कर सकते हो। अगर आप चाहते हो यहाँ पे क्लिक करके इनको एज ए लिस्ट हम करना, तो यहाँ पर क्लिक करके इनको एज ए लिस्ट आप कर सकते हो। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आप इस तरीके से इसको देख पाओगे, ठीक है। और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से भी इसका आएगा। तो जिस तरीके से भी आप रखना चाह रहे हो उस तरीके से आप रख सकते हो। मुझे जनरली इस टाइप का पसंद है, क्योंकि इसमें हमें क्लियरली दिख जाता है सारी चीज़ें, तो और इसका नेम वगैरह क्लियरली दिख जाता है, बाकी चीज़ें दिख जाती हैं, तो हमें समझ में आ जाता है कि क्लियर पिक्चर क्या है इस चीज़ में, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चेंज द आइटम ग्रुप, होल्ड डाउन ऑप्शन टू चेंज द सॉर्ट। तो इस पर क्लिक करके आप जो है यहाँ पे इसको कैटेगराइज कर सकते हो, ठीक है। अभी आप यहाँ पर नन करेंगे तो अभी आप देखेंगे तो इस तरीके से तीतर बीतर हो जाएगा, और यहाँ पर इस तरीके से स्कैटर्ड रूप में आप देख सकते हैं। यहाँ पर इस तरीके से अगर आपकी कभी भी फाइल इस तरीके से हो जाए तो आपको सिंपली क्या करना होता है, यहाँ पे आने के बाद आपको या तो काइंड कर देना है, ठीक है। अब काइंड करेंगे तो यहाँ पे अब जो है स्कैटर नहीं होगा, ठीक है। या फिर आपको यहाँ पे काइंड मतलब टाइप होता है किस प्रकार से रखना चाह रहे हैं, तो काइंड पे आप क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद और ऑप्शन है, फॉर एग्जांपल एप्लीकेशंस है, डेट लास्ट ओपनड है, तो इसको आप कैटेगराइज या फिर फ़िल्टर लगा सकते हैं। जिस तरीके से अगर लास्ट डेट ओपन जो हमने लास्ट में ओपन किया है वो सबसे पहले दिखे तो यहाँ पर क्लिक करके उसको फ़िल्टर लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस पर क्लिक करूँगा तो अभी जो लास्ट में जो हमने ओपन किया है, जो रिसेंटली जैसे यूट्यूब का जो फोल्डर ओपन किया था, तो इसलिए यहाँ पर दिखा रहा है टुडेज, आज के डेट में, ठीक है। उसके बाद डेट एडेड, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एडेड डेट यहाँ पे आ जाएगा 2025, ऑलराइट। उसके बाद यहाँ पर डेट मॉडिफाइड, यहाँ पर जिस दिन भी हमने मॉडिफाई किया है वो आ जाएगा यहाँ पे, ऑलराइट। तो हमें काइंड पे रखना है, सबसे बेस्ट है काइंड। और यहाँ पे और भी चीज़ें आपको दिख जाएंगी। एग्जांपल के लिए ये 3 डॉट पे हम क्लिक करके न्यू फोल्डर आप क्रिएट कर सकते हैं, ओपन इन न्यू टैब, इस तरीके से ओपन कर सकते हैं न्यू टैब में। गेट इन्फो, आप इन्फो भी देख सकते हैं, इस पर क्लिक करके आप देखेंगे तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में ये बता रहा है कि फोल्डर है, साइज़ कितनी है, कितने GB का ये पर्टिकुलर फोल्डर है, पूरा टोटल मतलब डॉक्यूमेंट्स नाम का जो फोल्डर है, ठीक है। कहाँ पे ये अवेलेबल है, कहाँ पे इसका लोकेशन है, ये यहाँ पे दिखा देगा। क्रिएटेड डेट टाइम दिखा देगा, मॉडिफाइड डेट टाइम दिखा देगा, शेयर्ड फोल्डर, लॉक्ड, जो भी चीज़ें आपको देखना है यहाँ से आप क्लिक करके इन एरोज़ पे आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल नीचे भी क्लिक करेंगे तो कुछ चीज़ें दिख जाएंगी,
ठीक है। अभी आप देखेंगे तो इसका जो स्पेस ले रखा है 12.99 GB का है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक बटन दिख जाएगा सर्च का बटन। यहाँ से आप किसी भी फाइल फोल्डर को यहीं से आप सर्च कर सकते हो उसका नाम लिख करके। एग्जांपल के लिए मैं अगर यहाँ पे यूट्यूब अगर लिखता हूँ तो यहाँ पे यूट्यूब नाम से बहुत सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी, ठीक है। और फाइल नेम जो है कंटेंट्स यूट्यूब और कंटेंट जो है कंटेंट्स यूट्यूब, इस तरीके से आपको दिखेगा, ठीक है। तो आप इसको जो है इस तरीके से यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करके आप इसको मिनिमाइज़ या फिर इसको छोटा भी कर सकते हो, ऑलराइट। और सबसे नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको दिख जाएंगी, और जैसे ये है, ये आपका जो है इसको पकड़ के अगर राइट साइड में खींचेंगे तो आपका जो फोल्डर का साइज़ जो है बढ़ता जाएगा, लेफ़्ट साइड में करेंगे तो फोल्डर का साइज़ जो है कम होता जाएगा। अभी आप देखेंगे तो इतना बड़ा है, राइट। और एक और चीज़ हम बताने वाले हैं यहाँ पे आपको, यहाँ पे क्लिक करके अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे राइट क्लिक करके आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हो इनको, ठीक है। यहाँ पे कस्टमाइज़ टूल बार पे हम क्लिक करके इनको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और भी कुछ ऑप्शन है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो आइकन के साथ अगर आपको टेक्स्ट भी देखना, फॉर एग्जांपल ये किस तरह का आइकन है उसके बारे में टेक्स्ट भी यहाँ पे आ जाए तो आप यहाँ पे आइकन एंड टेक्स्ट यहाँ पे क्लिक करके यहाँ रख सकते हो। यहाँ पे आप देखेंगे तो व्यू, यानी किस तरीके से आप इनको व्यू करना चाह रहे हो, देखना चाह रहे हो इन फोल्डर्स को, तो उनको आप यहाँ से फ़िल्टर आउट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ग्रुप, यहाँ पे अभी इसका क्लियर पिक्चर हो रहा है कि हमें ये ग्रुप का सेक्शन है, अभी यहाँ पे ग्रुप, ठीक है। ये शेयर का जो आइकन है ये शेयर का आइकन है, ये एडिट का आइकन है, एडिट टैग्स, यहाँ से टैग्स को एडिट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एक्शंस ले सकते हो और भी सारी चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे न्यू फोल्डर है, ओपन इन न्यू टैब, गेट इन्फो, क्विक लुक, डॉक्यूमेंट्स, यूजर ग्रुप, आपको यहाँ पे ग्रुप बाई, अगर यहाँ पे सेम चीज़ें हैं जैसे मैं बता रहा था पहले कि यहाँ पे, ठीक है, काइंड वाला जो मैंने बताया वही चीज़ें हैं, तो आपको यहाँ से भी वो चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। शो व्यू ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करके व्यू ऑप्शन भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे व्यू ऑप्शन का क्या है कि मतलब ग्रुप बाई काइंड हमने जो यहाँ पे सिलेक्ट किया था, यहाँ पे क्लिक करके सॉर्ट बाई नेम, अभी ये नेम के हिसाब से सॉर्ट हो रहा है, इसको आप चेंज करके काइंड कर सकते हो, ठीक है। मैं नेम कर दे रहा हूँ यहाँ पे। आइकन साइज़, जो आइकन साइज़ है वो कितनी बड़ी होनी चाहिए, 76x76 है अभी जैसे इसको हम बड़ा करेंगे 100x100, ये बड़ा हो जाएगा। मैं 76 या 72, ठीक है, 84x84, 80x80 लिख देते हैं, ठीक है। ग्रिड स्पेसिंग, यानी दो फोल्डर्स के बीच में स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये स्पेसिंग हमें बताता है, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से हम कर देते हैं। टेक्स्ट की साइज़, जो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है विंडोज़ पीसी, इसकी साइज़ क्या होनी चाहिए, अभी इसको हम करके 16 कर देंगे तो इनकी साइज़ जो है बढ़ जाएगी। तो मैं अगर इसको 10 कर दूंगा तो बहुत छोटा हो जाएगा, ये काफ़ी छोटा हो गया। तो सबसे बेस्ट है कि आप 12 रखें, ये काफ़ी बेहतर दिख रहा है, या फिर 14 रखें, ये भी ठीक दिख रहा है। 12 रखें, सबसे बेस्ट है, ठीक है। लेबल पोजीशन कहाँ रखना चाह रहे हैं, लेफ्ट में, राइट में, कहाँ रखना चाह रहे हैं। अगर राइट में कर देंगे तो ये थोड़ा जो ये टेक्स्ट है राइट में आ जाएगा, और बॉटम में करेंगे तो ये बॉटम में चला जाएगा, टेक्स्ट की पोजीशन है, ओके। तो अभी बॉटम में ज़्यादा बेहतर दिख रहा है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं शो आइटम इन्फो, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आइटम के इन्फॉर्मेशन के बारे में यहाँ पे बता देगा क्या क्या चीज़ें हैं, कितने आइटम्स हैं इस पर्टिकुलर फोल्डर में। यहाँ पे जैसे 4 आइटम है इस फोल्डर में, इसमें 12 आइटम है, इसमें 1 आइटम है, इसमें 3 आइटम है, इसमें 5 आइटम है, ठीक है। तो आपको इसका इन्फॉर्मेशन भी दे देगा। शो आइकन प्रीव्यू, जैसे आप इसको अनटिक अगर कर देंगे तो आइकन का जो प्रीव्यू है नहीं दिखेगा, अगर इसको टिक करके रखें तो आइकन का प्रीव्यू हमें दिखेगा। बैकग्राउंड क्या है, यहाँ पर डिफ़ॉल्ट है, कलर, पिक्चर, अभी देखेंगे तो यहाँ डिफ़ॉल्ट पर सिलेक्टेड है, ठीक है। बैकग्राउंड को भी आप चेंज कर सकते हो, यूज़ एज डिफ़ॉल्ट। अगर यहाँ पे कोई भी सेटिंग आपकी गड़बड़ हो रही है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर कोई भी सेटिंग आपको ऐसा लगता है कि कोई सेटिंग गड़बड़ हो गई है तो आप यहाँ पे यूज़ एज डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करके इसको एज ए डिफ़ॉल्ट यहाँ पे इसको भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो आपका जो भी सेटिंग है बाय डिफ़ॉल्ट एज ए डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। उसके बाद नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे मैकिन्टोश HD, उसके बाद ये पर्टिकुलर जो है लोकेशन आपका दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी ये डॉक्यूमेंट्स जो फोल्डर है कहाँ पे अवेलेबल है यहाँ पे दिखा रहा है, तो इसको आप ऑन करके रखें। यहाँ पे जो इन्फो दिखा रहा है ये पर्टिकुलर जो डॉक्यूमेंट्स है कितने GB का है, कितने आइटम्स हैं इसमें, अभी 5 आइटम दिखा रहा है। तो अभी आप देखेंगे तो 5 फोल्डर है यहाँ पे, तो 5 यहाँ पे दिखा रहा है। कितने GB का है, ये कितना स्पेस ले रखा है वो दिखा रहा है यहाँ पे। बाकी इसको तो मैंने बताया आपको। तो
यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो और भी ऑप्शंस आपको दिखेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आइकन ओनली अगर देखना चाह रहे हैं तो इस पर क्लिक करके केवल आइकन आप देख सकते हैं, जैसे कि मेरा पहले था। और यहाँ पे टेक्स्ट केवल देखना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये टेस्ट व्यू ग्रुप या फिर जो भी है, तो आप केवल टेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं। मैं केवल, या फिर आप आइकन एंड टेक्स्ट दोनों रख सकते हैं, ये भी अच्छा एक ऑप्शन है, ठीक है। और यहाँ पे फोल्डर लिखा हुआ जाएगा। अगर मैं केवल आइकन करूँगा तो यहाँ पे जो है वो टेक्स्ट जो है हट जाएगा, ठीक है। तो आप रखना चाह रहे हो तो आइकन एंड टेक्स्ट भी रख सकते हो, ये बेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद राइट क्लिक करके आप देखेंगे सबसे जो एक नीचे ऑप्शन है कस्टमाइज टूल बार, तो इस टूल बार को भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। एग्जांपल के लिए मैं इस पर जब क्लिक करता हूँ कस्टमाइज टूल बार पे, तो आप देखेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे शो कर रहे होंगे, ठीक है। जैसे ये आप देख पा रहे होंगे क्विक लुक का एक ऑप्शन है, आप किसी भी आइकन को यहाँ से हटा सकते हो या फिर ऐड भी कर सकते हो। एग्जांपल के लिए यहाँ पे आपको जैसे मान लो ये इजेक्ट का एक बटन है, यहाँ से उठा करके अगर आप यहाँ पे रखते हो तो इजेक्ट का एक आइकन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अगर आप चाह रहे हो ये जो एडिट टेक्स्ट का जो ऑप्शन है नहीं चाहिए तो यहाँ से हटा करके यहाँ पे डाल दो, ठीक है। तो अभी जो एडिट टेक्स्ट का जो ऑप्शन है यहाँ से हट जाएगा, अभी आप देख सकते हैं यहाँ से हट चुका है, ठीक है। तो यहाँ से जो आइकन है उसको आप रिप्लेस भी कर सकते हो, ऑलराइट। तो यहाँ पे करने के बाद आप यहाँ पे इसको डन पर क्लिक कर देंगे तो वो चीज़ें जो है आपकी यहाँ पे सेव हो जाएंगी। तो ये इस तरीके से आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, ऑलराइट। उसके बाद आप आएंगे यहाँ पे आएंगे टॉप पे, आप देखेंगे तो ये जो एप्पल का बटन है ये बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा के लिए हमेशा ही आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फाइंडर का आपको बटन दिख जाएगा, तो अबाउट फाइंडर के बारे में ये बताएगा। अबाउट फाइंडर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर द मैकेंतोश डेस्कटॉप एक्सपीरियंस फाइंडर वर्जन 26.2 यहाँ पर दिख जाएगा, और उसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इसको क्लिक करके आप इसकी सेटिंग्स वगैरह भी देख सकते हैं, इसके बारे में भी हम देखेंगे। तो ये बेसिकली क्या है कि मैं इसको भी यहाँ पर कर लेता हूँ और इसको यहाँ कर लेता हूँ। ये बेसिकली क्या है कि अगर ये जो शो दीज आइटम्स इन द साइड बार, पहले हम जनरल पे आते हैं। जनरल पे आएंगे तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप देख लीजिए यहाँ पे शो दीज आइटम ऑन द डेस्कटॉप, ठीक है। अगर कोई चीज़ अगर डेस्कटॉप पे हटाना चाह रहे हैं तो उसको हटा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ आइटम यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप चाह रहे हो कि एक्सटर्नल डिस्क ना दिखे जब भी मैं इसको अपने सिस्टम पे कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट करूं, फॉर एग्जांपल एसएसडी वगैरह आप लगाते ही होंगे नॉर्मली, तो वो नहीं देखना चाह रहे हैं डेस्कटॉप पे, तो यहाँ से उसको अनचेक कर सकते हैं, ठीक है। सीडी डीवीडीज एंड आईपॉड्स नहीं देखना चाह रहे हैं तो आप अनचेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर देखना चाह रहे हैं तो चेक कर सकते हैं। आज के टाइम में सीडी डीवीडी कौन नहीं देखता है, तो इसको आप जो है अनचेक कर दें, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर न्यू फाइंडर विंडो शो, यानी जब भी हम फाइंडर ओपन करें तो क्या ओपन हो डॉक्यूमेंट, तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे डॉक्यूमेंट आप सिलेक्ट करके रखें। ओपन फोल्डर्स इन टैब्स इंस्टेड ऑफ न्यू विंडो, तो इसको भी चेक करके रखें। ये टैग्स का सेक्शन है, और टैग्स क्या है कि टैग्स के जो कलर टैग है, कलर टैग से आप फिल्टर आउट कर सकते हो अपने आइटम्स को। फॉर एग्जांपल जैसे ये रिसेंट वाले फोल्डर में हम आते हैं, अगर हम टैग्स देना चाह रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर फाइल या फोल्डर को, फॉर एग्जांपल ये बेसिकली क्या है फ़िल्टर करने के लिए। टैग्स का कोई ख़ास लोग यूज़ नहीं करते हैं, बट फिर भी मैं आपको कैसे इसको यूज़ आप कर सकते हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है, इस पर राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे, या फिर इस पर हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर टैग्स का कुछ ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे कलर दिखने लगेंगे। बेसिकली हम इस जो इमेज है इसको हम रेड टैग देना चाह रहे हैं, तो अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे रेड कलर यहाँ पे आ चुका है। इसको हम कोई और टैग दे रहे हैं, ये इसको हम ग्रीन दे रहे हैं, यहाँ पे ग्रीन आ गया। इसको हम ये वाला कलर दे रहे हैं और इसको हम फिर से रेड दे रहे हैं। तो इसको फ़िल्टर आउट कैसे करेंगे? फ़िल्टर आउट करने के लिए हम क्या करेंगे कि जैसे अब यहाँ पे हम केवल उन्हीं इमेजेस को देखना चाह रहे हैं जो रेड टैग्स दे रखे हैं, ये फ़िल्टर आउट करने के लिए, ठीक है। ये फ़िल्टर करने के लिए बेसिकली यहाँ पे जैसे हम रेड पे हम क्लिक करेंगे तो जिनको भी हमने रेड दे रखा है वो यहाँ पे आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। जिनको हमने येलो दे रखा है या फिर जिनको ऑरेंज दे रखा है आ जाएंगे। तो येलो ऑरेंज किसी को नहीं दिया तो नहीं है, रेड दे रखा है तो रेड यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। तो ऑल टैक्स पे हम क्लिक करेंगे तो ऑल टैक्स यहाँ पर दिख जाएगा, रिसेंट वाले फोल्डर में आ जाएंगे, ऑलराइट।
तो टैग्स का कोई मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा यूज़ है या फिर बहुत ज़्यादा यूज़फुल। अगर आपको यूज़फुल लगता है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं इसी तरीके से, फ़िल्टर आउट करने के लिए बेसिकली है। उसके बाद आते हैं साइड बार। साइड बार पे आते हैं, और साइड बार क्या है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जैसे रिसेंट है, शेयर्ड है, डेस्कटॉप है, ये साइड बार में है। इन फोल्डर्स को अगर आपको साइड में दिखाना है तो आप यहाँ से उसकी सेटिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो इसको रखना है तो आप यहाँ पे चेक करके रखें, अदरवाइज़ अगर रिसेंट को हटाना है तो यहाँ पर आकर के इसको अनचेक कर देंगे, यहाँ पर क्लिक करके अनचेक कर देंगे, तो ये जो हमारा रिसेंट फोल्डर है यहाँ से चला जाएगा। शेयर्ड को भी हटाना है तो इसको अनचेक कर देंगे, यहाँ से शेयर्ड जो है हट जाएगा। एप्लीकेशंस को दिखाना है तो रख सकते हैं, नहीं दिखाना है तो अनचेक कर सकते हैं। डेस्कटॉप को दिखाना है तो रख सकते हैं, अदरवाइज हटा सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स को दिखाना है तो रख सकते हैं, जिनको भी दिखाना है उसको रख सकते हैं, जिनको नहीं दिखाना है उसको अनचेक कर सकते हैं, यानी हटा सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आई क्लाउड को नहीं दिखाना चाह रहा हूँ, इसको हटा देंगे यहाँ से। क्लाउड स्टोरेज को नहीं दिखाना है, इसको हटा सकते हैं। इसको भी नहीं दिखाना है, हटा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक्सटर्नल डिस्क को दिखाना है। CD DVD आज के टाइम में कौन यूज़ करता है, इसको अनचेक कर देंगे। एयरड्रॉप में यूज़ नहीं करता। बुंजर कंप्यूटर्स, इसको भी अनचेक कर देंगे। कनेक्टेड सर्वर्स, इसको भी अनचेक कर देंगे। ट्रेस जो है इसको रहने देंगे। ठीक है, तो जो चीज़ें हमें दिखाना है वो यहाँ पर रखेंगे, बाकी चीज़ों को हटा देंगे। ठीक है, मुझे टैक्स भी नहीं दिखाना है। टैक्स पर आकर के यहाँ पे जैसे यहाँ पे चेक हुआ है, इसको हम एक बार क्लिक करेंगे तो वो जो हमारा टैग है यहाँ से हट जाएगा, इसको हटा देंगे इस तरीके से। ठीक है, तो अब जो है वो जो है टैग हमारा हट जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो जो भी हमें रखना है रख सकते हैं, जो हटाना है हम हटा सकते हैं। राइट, तो ये वाली सेटिंग यहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद एडवांस में आते हैं। एडवांस में आने के बाद शो ऑल फाइल नेम एक्सटेंशंस, अगर फाइल नेम के एक्सटेंशंस भी आपको देखने हैं तो यहाँ पर क्लिक करके फाइल जो है या फिर फोल्डर जो है उनके एक्सटेंशंस भी आप देख सकते हैं। एग्जांपल के लिए यहाँ पे .png वगैरह शो करने लगा ना, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर इसको हटा देंगे तो ये जो है .png हट जाएगा। तो अगर आपको रखना है तो आप ऐसे रख सकते हैं, आप फाइल का जो एक्सटेंशन आपको पता चल जाएगा। सो वार्निंग बिफोर चेंजिंग एन एक्सटेंशन। ठीक है, अगर एक्सटेंशन आप चेंज करोगे तो आपको वार्निंग देगा, इस उसके लिए ये। ठीक है, इसको चेक करके अगर आप रखेंगे तो वार्निंग देगा। सो वार्निंग बिफोर रिमूविंग फ्रॉम आई क्लाउड, इसको भी चेक करके रखें। सो वार्निंग बिफोर इम्पोर्टिंग द ट्रेस, इसको भी चेक करके रखें, क्योंकि ये भी आपके रिकवरी में हेल्प कर सकता है। यानी जब भी आप यहाँ से ट्रेस से कोई चीज़ डिलीट करने जाओगे तो आपसे जो है ये वार्निंग देगा। ठीक है, तो ये बेस्ट है कि आप इसको चेक करके रखें। रिमूव आइटम फ्रॉम द ट्रेस आफ्टर 30 डेज़, तो इसको अनचेक कर देंगे। ठीक है, मैं मैन्युअली रिमूव करना चाह रहा हूँ, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको अनचेक करके रखेंगे। और की फोल्डर ऑन टॉप इन विंडोज़ व्हेन सॉर्टिंग बाय नेम। ठीक है, तो की फोल्डर ऑन टॉप, तो इसको पहला वाला चेक करके रखें। इन विंडोज़ व्हेन सॉर्टिंग बाय नेम, व्हेन परफॉर्मिंग ए सर्च दिस मैक। और कोई आप जैसे यहाँ पर सर्च बटन है, जैसे सर्च कर रहे हो तो यहाँ से उसकी सेटिंग आप कर सकते हो। यानी जब भी आप कोई सर्च कर रहे हो तो यहाँ पर व्हेन परफॉर्मिंग ए सर्च दिस मैक पे ही सिलेक्ट करके रखें। सिलेक्ट द करंट फोल्डर, यूज़ दिस प्रीवियस, इसको सर्च दिस मैक करके रखें तो ये पूरे मैक को आपको सर्च करके दे देगा। तो ये रहा फाइंडर की सेटिंग। आप यहाँ से फाइंडर की सेटिंग भी आप देख लिया आपने। ठीक है, इसको हम क्लोज करते हैं। उसके बाद आते हैं यहाँ पे सेटिंग हमने देख लिया, सर्विसेज देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद हाइड फाइंडर, हाइड अदर्स, जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे हाइड फाइंडर तो जो हमारा जो फाइंडर है वो हाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे तो हमारा जो फाइंडर है वो हाइड हो चुका था। और यहाँ पे हाइड अदर चीज़ें हाइड हो जाएंगी इस पर क्लिक करेंगे तो। उसके बाद फाइल में आते हैं। फाइल में आने के बाद न्यू फाइंडर, अगर एक फाइंडर ऑलरेडी ओपन है, ठीक है, और दूसरा फाइंडर आप ओपन करना चाह रहे हैं, जैसे विंडोज़ में क्या होता है कि एक बारी माई कंप्यूटर आपने ओपन कर लिया और एक ड्राइव से दूसरे ड्राइव में किसी फाइल या फोल्डर को आपको कॉपी करना है, तो दो माई कंप्यूटर यहाँ पे आप ओपन करेंगे। ठीक है, विंडोज़ ई प्रेस करके, जो विंडोज़ में काम करता है विंडोज़ ईज, ठीक है, विंडो बटन और ई। ठीक है, तो यहाँ पर दो फाइंडर कैसे ओपन कर सकते हैं, अगर इस पर्टिकुलर स्क्रीनशॉट को किसी और में अगर आपको कॉपी पेस्ट करना है तो कैसे करेंगे, ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके। ठीक है, तो उसके लिए आपको दो फाइंडर ओपन करना होगा। ओपन कैसे कर सकते हैं आप दो फाइंडर, यहाँ पर फाइल पे आएंगे, न्यू फाइंडर पर क्लिक करेंगे, दूसरा फाइंडर अगेन यहाँ से ओपन हो जाए। फॉर एग्जांपल इस स्क्रीनशॉट को किसी और ड्राइव में हमें रखना है, फॉर एग्जांपल इसमें रखना है। ठीक है, तो इसको ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है,
और इसको अगर डिलीट करना है तो राइट क्लिक करके यहाँ पे मूव टू ट्रेस कर देंगे, तो ये जो है पर्टिकुलर जो इमेज है वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ओपन विथ जिसके साथ अगर आप ओपन करना चाह रहे हैं यहाँ से ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ओपन करेंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे तो जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उसके साथ ही ओपन हो जाएगा। उसके बाद गेट इन्फो पे क्लिक करके इसके बारे में इन्फॉर्मेशन हम जान सकते हैं। रीनेम पे क्लिक करके इसका जो नेम है उसको रीनेम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कंप्रेस पे क्लिक करके इसको आप कंप्रेस भी कह सकते हैं। ये बहुत अच्छी सेटिंग है कंप्रेस, जो यहाँ पे इनबिल्ट यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर किसी भी एक्सटर्नल एप्लीकेशन को या फिर ऑनलाइन जाकर के आपको कंप्रेस करने की ज़रूरत नहीं, यहीं से आप कंप्रेस कर सकते हैं। डुप्लीकेट करना है डुप्लीकेट कर सकते हैं, मेक एलियास करना है आपको यहाँ पे कर सकते हैं, क्विक लुक करना है कर सकते हैं, कॉपी करना है यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे कहीं भी आपको कट का ऑप्शन नहीं दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जनरली आप कॉपी कर सकते हैं, कट का कोई ऑप्शन नहीं है। उसके बाद टैग्स है, क्विक एक्शन है। क्विक एक्शन में आप देख सकते हैं यहाँ पे रोटेट कर सकते हैं, मार्कअप, क्रिएट पीडीएफ कर सकते हैं, कन्वर्ट इमेज कर सकते हैं, कन्वर्ट भी कर सकते हैं आप यहाँ पे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिखाएगा कि फॉर्मेट अभी ये जेपीजी पीएनजी में किस में आपको कन्वर्ट करना है। तो इसको अगर आपको जेपीजी में करना है, फिर HEIF में करना है, ये ऑलरेडी पीएनजी में है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। जेपीजी में करना है तो यहाँ पर क्लिक करके आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे क्विक एक्शन में। यहाँ पे क्लिक करके आप इसको मूव टू ट्रेस कर देंगे। और एक और चीज़ मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट जो ऑप्शन है वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे। तो जैसे मैं किसी इमेज को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, और जैसे ये इमेज है एक। ठीक है, तो अगर इस इमेज जैसे अब मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, अभी देखेंगे तो यहाँ पे बैकग्राउंड में कुछ है इस इमेज के बैकग्राउंड को भी हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। जैसे इस पर हम राइट क्लिक करेंगे और मोर क्विक एक्शंस में आएंगे और यहाँ पे देखेंगे रिमूव बैकग्राउंड का एक ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर क्लिक करके इसके बैकग्राउंड को भी आप रिमूव कर सकते हो और यहाँ पर देखेंगे तो ये बैकग्राउंड जो है रिमूव हो चुका है। मैं ऐसे ही सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे ये फोल्डर आ चुका है और इस पर क्लिक करके आप देखेंगे तो इसका जो बैकग्राउंड है रिमूव हो चुका है। नीट एंड क्लीन तो नहीं किया है बट ऑलमोस्ट ठीक है जो भी किया है। ठीक है, और अगर किसी इमेज का या फिर आप अपने इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करना चाह रहे हैं तो जस्ट आपको उस पर राइट क्लिक करना है, क्विक एक्शंस में आना है, यहाँ पर रिमूव बैकग्राउंड पर क्लिक करके आप कर सकते हो। कस्टमाइज का एक ऑप्शन है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जस्ट आपको इस पर क्लिक करना है तो और भी ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल फाइंडर एक्सटेंशन, इनहैंस सर्च एंड ऑर्गेनाइज फंक्शनैलिटीज़ फॉर फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस एंड मोर। ठीक है, रोटेट लेफ्ट यहाँ पे ऑन करके रखना है सारी चीज़ों, क्रिएट पीडीएफ, कन्वर्ट। तो बेसिकली ये सेटिंग्स है आपको ऑन करके रखना है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे फाइल में आएंगे तो फाइल में आने के बाद न्यू फाइंडर आप ओपन कर सकते हैं, न्यू फोल्डर आप बना सकते हैं यहाँ पर क्लिक करके। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई फोल्डर अगर बनाना चाहें ऐसे बना सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करके इसको हटा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ फाइल में आने के बाद न्यू स्मार्ट फोल्डर भी आप क्रिएट कर सकते हैं। इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको बता दूंगा। न्यू टैब कर सकते हैं, न्यू टैब्स, ओपन विथ। ठीक है, क्लोज विंडो, अगर इसको क्लोज करना चाहें तो पर्टिकुलर विंडो को आप क्लोज कर सकते हैं। इन्फो जानना चाहें तो जान सकते हैं। उसके राइट साइड में आपको यहाँ पे कमांड भी दिख जाएंगे, कमांड आई प्रेस करेंगे तो आप इन्फो देखने को मिल जाएगा। रीनेम कर सकते हैं, कंप्रेस, डुप्लीकेट, मेक एलियास, क्विक लुक आप कर सकते हैं। यहाँ पर प्रिंट भी यहीं से कर सकते हैं, शेयर, मैनेज शेयर फाइल, शो ओरिजिनल, ऐड टू साइड बार भी आप कर सकते हैं। ठीक है, मूव टू ट्रेस, इजेक्ट, फाइंड। यहाँ पे आप देखेंगे कमांड प्लस F प्रेस करेंगे तो फाइंड का भी ऑप्शन यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आएंगे यहाँ पे एडिट पे आने के बाद आप देखेंगे अंडू मूव ऑफ, यानी आप जो है इस जो ट्रेस है वहाँ से वापस लाना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप वापस ला सकते हैं। रेडू करना चाह रहे हैं तो रेडू कर सकते हैं। कट का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है बट यहाँ पे कट जो है काम नहीं करता है। आपको सिंपल कॉपी ही कर सकते हैं, कट यहाँ पे काम नहीं करेगा। जस्ट आपको अगर किसी को कॉपी करना है तो राइट क्लिक करके आपको कॉपी करना है और फिर राइट क्लिक करके ले जाकर पेस्ट कर देना है। सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन दिख जाएगा, शो क्लिपबोर्ड। ठीक है, ऑटो फिल यहाँ पे दिख जाएगा, कॉन्टैक्ट, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड। ठीक है, इनका जो ऑटो फिल ऑन करना चाह रहे हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। स्टार्ट डिक्टेशन, यहाँ से डिक्टेशन के बारे में एक सेपरेट वीडियो में आपको बता दूंगा। इमोजीज आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, जो भी इमोजीज अगर आप कहीं पे यूज़ करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो ये एडिट में आपको मिल जाएगा। उसके बाद व्यू पे आएंगे तो व्यू कैसे आप व्यू करना चाह रहे हो, एज ए आइकन, एज ए लिस्ट, एज ए कॉलम, एज ए गैलरी, जैसे भी आप करना चाह रहे हो यहाँ से आप सेलेक्ट करके कर सकते हो। उसके बाद यूज स्टैक्स, यानी आप देखोगे यहाँ पे कंट्रोल कमांड एंड 0 प्रेस करेंगे तो आप जो है यूज स्टैक्स, ये वाला जो ऑप्शन है
यहाँ पे इनेबल होगा। ठीक है, उसके बाद ग्रुप स्टैक बाय यहाँ से फ़िल्टर आउट कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, यहाँ पे क्लीन बाय, क्लीन अप बाय, शो टैब, शो ऑल टैब, हाइड, साइड बार, वही सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। शो व्यू ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करके वही जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया वो चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, ये व्यू के सेक्शन है। उसके बाद गो पे क्लिक करके आप देखेंगे तो ये बेसिकली ये कह रहा है कि आपको जो है उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे आपको भेजना चाह रहा है। कहाँ पे आपको जाना है, बैक जाना है, फॉरवर्ड जाना है, इनक्लोजिंग फोल्डर्स, रिसेंट में जाना है या फिर डॉक्यूमेंट्स में जाना है। यहीं से डायरेक्टली आप जा सकते हैं इन सारे फोल्डर्स में। ठीक है, यहाँ पर रिसेंट फोल्डर्स आप दिख जाएगा, जो भी आपने रिसेंटली फोल्डर ओपन किया होगा वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो सारे फोल्डर्स। उसको अगर क्लीन करना है तो क्लियर मेन्यूज़ पे आप क्लिक करके आप उन सारे फोल्डर्स को आप यहीं से क्लियर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से गो पर आकर के। ठीक है, उसके बाद विंडो पे आएंगे तो विंडोज़, इस पर्टिकुलर विंडो को मिनिमाइज करना है, जूम करना है, फिल करना है, सेंटर में रखना है, मूव या रिसाइज करना है, तो यहाँ पे वो सारी सेटिंग्स आपको दिख जाएंगी। ठीक है, उसके बाद फुल स्क्रीन में देखना है तो ये दिख जाएगा। ठीक है, साइकिल थ्रू विंडोज़, ब्रिंग ऑल टू फोन, सारे ऑप्शंस आपको दिख जाएंगे। हेल्प में आप यहाँ पे आकर के आप जो भी चीज़ आपको सर्च करना है यहाँ पे सर्च कर सकते हो। फिलहाल मैं हेल्प के लिए बैठा हूँ यहाँ पे बताने के लिए, तो हेल्प के बारे में आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से मैं बताता रहूँगा, आप भी जब भी कमेंट करेंगे। ठीक है, अगर कोई चीज़ अगर आप मेरे से मिस हो रही है तो आप कमेंट करके बताइए, उसके बारे में भी मैं आपको वीडियो बना करके दे दूँगा। ठीक है, और उसके बाद राइट साइड में आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे कुछ मेन्यूज़, या जैसे यहाँ पे आप देखेंगे रिकॉर्डिंग चल रही है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे, कीबोर्ड का ब्राइटनेस की सेटिंग यहाँ पे दिख जाएगी। उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज की सेटिंग आपको दिख जाएगी। ये हमारा नेटवर्क की सेटिंग दिख जाएगा। ये हमारा जो है पावर दिख जाएगा, पावर की सेटिंग यहाँ पे दिख जाएगी। अभी देखेंगे तो हमारी जो बैटरी है 13% शो कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा स्पॉटलाइट सर्च, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं इसके जो क्विक जो ड्रॉप है यहाँ पे क्विक व्यू, यहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। इन सब के बारे में मैंने एक सेटिंग वाली वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अभी मेरे चैनल पे मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे डेट है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, डेट एंड टाइम, तो ये सारी चीज़ें हैं। ऑलराइट, तो आई थिंक मैंने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली हैं। अगर कुछ छूट रहा है तो मेरे को कमेंट में बताएं, और आने वाले वीडियोस में उनके बारे में मैं वीडियो बना दूंगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा और कमेंट ज़रूर करके जाइए, क्या चीज़ मिस हो रही है, क्या हमें बनाना चाहिए, क्या बेहतर करना चाहिए, कमेंट में ज़रूर बताइए। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।